इसमें साहब करीब 4-4.5 बीघा ज़मीन थी। गेहूँ, आलू, बरसीम, लहसुन लगा था, गेहूँ था, सब उसमें जेसीबी से सब पलटवा दी। तो उन्होंने कोई नोटिस, कोई कागज आपको दिया? उन्होंने कहा कि कागज़ हमको दिखाइए, ना कागज़ हमारे देखे ना कागज़ दिखाया। आप भी कागज नहीं देखे? ना देखे ना कागज़ दिखाया। आप बता रहे थे कि आपका कोई मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा भी चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? अपना जमा सिविल कोर्ट चल रहा है, एक सदर में, कलेक्टर में, कमरा नंबर 34। वो हमारे सास ससुर पर बाबा से जोते रहे हैं बच्चा। और कागज नहीं थे आप लोगों के पास? कहाँ पढ़े लिखे नहीं रही बच्चा, पंचायत मामला विचाराधीन है न्यायालय में। तो ये जो कार्यवाही हुई ये कानून के अंतर्गत है या कानून के अंतर्गत नहीं? ये विधि विरुद्ध है। जब तक माननीय न्यायालय में मुकदमा कोई भी विचाराधीन रहता है तो उसको न पुलिस को न एसडीएम को किसी को पावर नहीं है जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता। इस समय मौजूद हैं लखनऊ की सरोजिनी नगर तहसील में, जहां पर हमारे साथ अक्षय किसान जी हैं और उनकी माता जी हैं। इनका कहना है कि कल इनके खेत पे बिना नोटिस के प्रशासन के द्वारा जेसीबी चलाई गई और इनकी जो फसल थी उसको नष्ट किया गया। बात करेंगे क्या मामला है, कैसे हुआ। अक्षय जी बताइए क्या मामला है, किस कारण आपको इस ठंड में माता, इन बूढ़ी माता को लेके आना पड़ा? जी सर, किशन कुमार उर्फ के उनके भाई विष्णु ज़बरदस्ती ना कोई कागज़ दिए ना कुछ, बाबा की हमारी ज़मीन चली आ रही पुरखों से, उसी में हम लोग कब्जा कर रहे हैं। उसी केस चल रहा है, केस का कोई कागज़ नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती जोत रहे हैं। 5 बीघा ज़मीन अपना जो है 71-72 में करीब 30 बीघा कब्जा किए हैं। किसने कब्जा किया? के किशन कुमार। अच्छा, ये जो आपकी ज़मीन कल जोत दी गई प्रशासन के द्वारा, इसमें क्या बोया हुआ था, कितने बीघे थी? उसमें साहब करीब 4-4.5 बीघा ज़मीन थी। गेहूँ, आलू, बरसीम, लहसुन लगा था, गेहूँ था, तो सब उसमें जेसीबी से सब पलटवा दिए। कौन कौन गया था ये कार्रवाई करवाने? इसमें गए थे लेखपाल, कानागो, तहसीलदार गए थे भी। अच्छा, नैब तहसीलदार। तो उनसे कुछ बात हुई, उन्होंने कोई नोटिस, कोई कागज आपको दिया? उन्होंने कहा कि कागज़ हमको दिखाइए, ना कागज़ हमारे देखे ना कागज़ दिखाया। आपके कागज नहीं देखे? ना देखे ना कागज़ दिखाया। आप बता रहे थे कि आपका कोई मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा भी चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? अपना जमा सिविल कोर्ट चल रहा है, एक सदर में, कलेक्टर में, कमरा नंबर 34। अच्छा, तो अभी इस जो आपकी फसल है, इसके अलावा भी आपके पास जीवन यापन के लिए कोई खेत वगैरह है कुछ? इसके करीब 15-20 और है बस। तो कितने परिवार में सदस्य हैं आप? परिवार में करीब है 9, 5 बच्चे हैं, माँ है, भाई है। माता जी, ये जो आपका खेत है आप लोग कब से जोत रहे हैं? वो हमारे सास ससुर पर बाबा से जोते रहे हैं बच्चा। और कागज नहीं थे आप लोगों के पास? कहाँ पढ़े लिखे नहीं रही बच्चा, पंचायत। अभी आप तहसीलदार साहब से मिले तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 8-10 दिन की तुमको मोहलत दे रहे हैं, हम मोहलत दे रहे हैं, उसके बाद जो हम कार्रवाई कुछ करेंगे। अब वहाँ कोई जाएगा नहीं। तो अभी तो आपकी फसल तो नष्ट कर दी गई है? फसल तो पूरी नष्ट कर दी है। तो ये आप कितना इसमें पैसा भी लगाओ, आप जीवन कैसे जिएंगे, आगे का साल कैसे जाएगा? क्योंकि फसल तो आपकी गई। जब चले गया तो इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये भरे का निवास दिए, वो गारंटी लिखे कि जब तक हमारा लड़का बच्चा है हम पंचायत तब तक। जो केस आपने लोगों ने डाला वो केस के लिए क्या था? आपके पास कुछ कागज वागज रहे होंगे ना? मतलब कागज है उसके। आपके कागज है? कागज सन 72 के हैं। 72 में क्या था? 72 में 23, 24, 26 नोटिस मिली थी पिताजी को। किस चीज़ की? बाबा को मिली थी, किसी को मिली थी, मगर जब देखे हम लोग तब तो देखे उसमें केस किए। क्या वो चकबंदी से वो कागज मिले? नंबर चढ़ा नहीं, उसी नंबर पे जो है केस चढ़ने के लिए किया गया। अच्छा, केस पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ। तो कई बार ये देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि बुलडोजर चले, जेसीबी चले, अपराधियों पर चले, गरीब असहाय किसानों के साथ संवेदना अधिकारी रखें और जो कार्यवाही है वो दायरे में हो। इनका कहना है कि इनको किसी नोटिस नहीं दी गई, कोई चेतावनी नहीं दी गई और फसल इनकी जो थी हरी फसल वो नष्ट की गई, जबकि कुछ समय दिया जा सकता था। एक गरीब किसान है, इस अवस्था में माताजी इस कपकपाती ठंड में तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, तो संवेदनाएं भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। शहर में देखा जाए हज़ारों बीघे ज़मीन प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर रखी है, बेच दी है और अब पूरे प्रदेश में से मुख्यमंत्री जी खाली करा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। पर उनको सबको छोड़कर एक किसान जो सिर्फ पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का जीवन यापन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए फसल जोत रहा है, पूर्वजों से जोत रहा है और केस भी उस पर डाल रखा है, पर वो कानूनी प्रक्रिया है। तो अगर जोत खाली भी कराना था तो कहीं ना कहीं अगर वो चाहते तो मोहलत दे सकते थे, 2 महीने बाद उनकी फसल खाली होती और फिर उसको प्रशासन अपने कब्जे में ले सकता था। जब तक इनका जो चल रहा था न्यायालय में वो एक अलग विषय, पर प्रशासन जो है वो कभी भी न्याय
न्याय में अपने संवेदनाएं नहीं व्यक्त करता है, उनकी भी अपनी एक मजबूरी होती है कि वो कागज़ पे चलते हैं। क्या ये नहीं समझना चाहिए कि समाज में कि एक व्यक्ति है जो उसने किसान, उसके पास कोई पैसा तो होता नहीं, एक दूसरे से लेकर वो फसलें जोतता है, बोता है, खाद डालता है, पानी लगाता है, अपने बच्चे के तरीके फसल को वो रखवाली करता है, दिन रात ताकता है, अनेरू जानवर कितना चल रहे हैं, फसल कितना नुकसान हो रहा है, फिर उससे बचाता है। और ऐसे में एकदम प्रशासन जाता है और जेसीबी मकानों और बड़ी बड़ी इमारतों से चलते हुए किसान की फसल तक पहुंच गया है। किसान की फसल भी सुरक्षित नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए कई बार देखा जाता है कि जो काम करने चाहिए थे उनको नहीं करते हैं, पर जो जीवन यापन के लिए किसान कर रहा है, जी रहा है, उस पर अधिकारी अपनी रोक झाड़ते दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी, लखनऊ। बरसिंग और लहसुन या बार जोता चुके। अच्छा, फिर अभी दोबारा तब कागज दिया था पिछली बार कुछ? कागज तब की बार नहीं दी ना है। आपके यहाँ तो और भी सरकारी जमीन होगी ना, लोगों ने जोती बोई होगी। हाँ, बहुत जोते बोए हैं। कभी उन लोगों के यहाँ पे कभी कुछ सरकार ने कार्रवाई की हो, उनके खेत जोत दिए हो? उनके कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। उनके यहाँ कार्रवाई नहीं करते हैं? हाँ, हमारे है लोगन को परेशान किए हैं, हम ही लोगन को परेशान। आप जानते हैं किसी का नाम जानते हैं जिसने जोती हो आपके गांव में फसल? हम बच्चा आप नहीं जानते, कोई बात। आप जानते हैं? गांव में किसी के नहीं होते हैं, केवल हमारी जोते हैं। नहीं, सरकारी जमीन आपके यहाँ पे और भी है क्या? और है कम से 30 बीघा तो केशन कुमार उर्फ के विष्णु, ये दोनों भाई किसान यूनियन 100-150 लेकर के आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं यहाँ। क्या किसान यूनियन के नेता आपका कहने वाले उन्होंने जोत रखी सरकारी? वही मेन तो वही है, मेन वही जोत रहा है, वही तो बोला के जोत रहा उनके है। खिलाफ भी तो कार्रवाई की होगी ना सर प्रशासन ने? जो प्रधान है, प्रधान नहीं आ रहा, किसान यूनियन बना घूम रहा है, वही जुतवा रहा खेत हमारे, वही जुतवाया। 3 अब की तिवारा आया है। आपके गांव में क्या किसी और के भी खेतों पे प्रशासन ने कार्रवाई की? और किसी पे नहीं किया। तो वो नहीं बता पाएंगे आप? वो किसी यूनियन, किसान यूनियन से आपको पता है उसका नाम? किसान यूनियन के देखो नाम अच्छा है, टिकैत कुछ ऐसे कुछ, अच्छा। उसी के साथ में जो है लेकर के। तो ये भी एक अपने आप में पहलू है कि कई बार देखने को मिलता है। अब ये बात इनकी कितनी सही है कितनी गलत, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसान नेता के नाम पर भी लोग उत्पीड़न किसानों का ही करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और छोटे किसान जो सिर्फ खेती करना जानते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा लें, उनका इतना ही जीवन गुजर जाता है और फसलें उनकी नष्ट होती हैं। तो सरकार को, प्रशासन को कहीं ना कहीं संवेदना भी रखनी चाहिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनके पास अतिरिक्त ज़मीन ना हो जीवन यापन के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं किसान का जो सहयोग कर रहे हैं, विधिक सलाह दे रहे हैं, जो वकील साहब हैं। जानेंगे कि ये क्या टेक्निकल मामला है कि उन्होंने जो केस डाला है, किन धाराओं में डाला है और जो ये कानूनी कार्रवाई हुई है, क्या ये जायज़ है, किस अधिकार के तहत हुई है? सर ये बताइए कि आप जो अक्षय जी का एक केस देख रहे हैं, किन धाराओं में आपने, क्या तथ्यों के साथ में आपने केस डाला, कहाँ पे? ये सर जो है कलेक्ट्रेट में पड़ा है 229B का मुकदमा और सिविल कोर्ट में पड़ा है स्टे का मुकदमा। ये जो है हम लोगों ने इनको ऑर्डर भी दिखाया है कि सिविल कोर्ट से माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसके बाद भी लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब जो अविनाश कुमार रावत सर थे, इन्होंने माना नहीं। नया तहसीलदार? हाँ, नया तहसीलदार, इन्होंने माना नहीं मौके पे, और इसके पहले भी जा चुके हैं। अगर आपको जाना तो हमको नोटिस करते भाई, हम अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार रहते, लेकिन आप बिना बताए जाएंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ रहेंगे? अच्छा, अभी मुकदमा दोनों विचाराधीन है। तो ये जो आपने केस डाला है वो किस आधार पर डाला है? चूंकि वो अधिकारियों का कहना है कि वो तो जैसा आप लोगों ने भी बताया कि वो बंजर जमीन है। जी ऐसा ये जो जनाका है, जो माता जी हैं, इनके पुरखे जो पिछले 60-70 वर्ष से काबिज हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, इस पे काबिज थे, खेत कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। चकबंदी कागज भी है मौके पे, तो वो जो माननीय न्यायालय में लगा हुआ है 229B में, और वो क्या नाम है सिविल कोर्ट में भी। ये लोग इलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ लोग हैं, इनको कागज़ की वैल्यू तो मालूम नहीं है। अब इनका नाम छूट गया चकबंदी के दौरान, उसके बाद दोबारा चकबंदी हुई नहीं, इसीलिए जो है मौके पर जाके लोग जबरदस्ती, वहाँ के दबंग टाइप के लोग हैं 2-4 लोग, वो जो खुद भी कब्जेदार हैं गलत तरीके से, तब भी वो लोग जो है इसकी ज़मीन खाली करना जबरदस्ती। आप वकील हैं तो आप ये बताइए, जैसे कि आपका मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो ये जो कार्यवाही हुई ये कानून के अंतर्गत है या कानून के अंतर्गत नहीं? ये विधि विरुद्ध है। जब तक माननीय न्यायालय में मुकदमा कोई भी विचाराधीन रहता है तो उसको न पुलिस को न SDM को किसी को पावर नहीं है जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता। तो ये विधि व्यवस्था है। तो ये एक तरीके से आपको कहने का तात्पर्य है कि जो ये कार्यवाही हुई है इलीगल है? तहसीलदार साहब लेखपाल ने गलत तरीके से, नायब तहसीलदार नया तहसीलदार विधि विरुद्ध काम किया है। ये चाहे
चाहे जिसके क्या बिना नोटिस के पहुंच जाएंगे आपके, हम क्या जाने। आप नोटिस हमको देते, हम उसका आज आप जवाब लोग देते। तहसील में आए तो क्या वार्ता हुई? उन्होंने ओरली कहा है कि आपको टाइम देते हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए। टाइम तो देने की बात है ही, टाइम क्या जो इनकी फसल नष्ट कर दी गई, हाँ, ये तो- इनकी जो ये पीड़ा है, किसान की जो ये पीड़ा होती है कि उसके सामने जो उसने खेत जोता, पानी लगाया, खाद डाली, बीज डाला, अब पौधा तैयार हो रहा था कि आशा होती है कि भाई इन्होंने ट्रैक्टर 2 महीने बाद हाँ। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए साल भर का भोजन तैयार होगा। हाँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उसमें इस पे कोई बात तहसीलदार, हुई? उसके तहसीलदार में उसके सापेक्ष में तहसीलदार साहब ने जनाका को कहा कहिए तो हम व्यवस्था करा दें, लेकिन ओरली करने से थोड़ी काम चलता है सर। ये व्यवस्था तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपकी फसल नष्ट कर दी जाओ, आपसे हम कहें कि आपको हम व्यवस्था करा हाँ, दें? तो ये तहसीलदार साहब ने बस इतनी ही बात कह के माता जी को आश्वासन दे के छोड़ दिया। तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? आगे क्या हम 3 तारीख को हमारा माननीय न्यायालय में सिविल कोर्ट में मुकदमा लगा है, जो विधि द्वारा जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अक्षय किसान जी के जो वकील साहब हैं, उनका तो कहना यही है कि जो कार्यवाही हुई ये सरासर अन्याय है, गलत हुआ है।